बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? ओए ओए, ऊपर तो देखो। नाराज हो बैठे। कितनी धूप है आज, सही वाली धूप है। बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल खामोशी है। दोपहर का वक्त है। जाली वाला हमेशा बंद रखती हूँ मैं, ये भी बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं जी अपने किचन में कर रही हूँ अपनी सब्जियों की अरेंजमेंट, यानी कि फ़्रिज में काफ़ी सारी सब्जियां शॉपर समेत रखी हुई थी और मुझे इस तरह रखी हुई सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा लगता है इनको अरेंज करके रखना। तो मैंने सारी सब्जियां निकाली क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही मंगवाई थी। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मिर्चों को धो के रख लूँ क्योंकि मुझे बनाना है मिर्चों का इंस्टेंट वाला अचार। तो कुछ पहले की थी, यानी कि 4-5 दिन पहले की, और कुछ फ्रेश वाली थी। तो मैंने कहा चलो सबको मिला के एक दफ़ा धो के और ड्राई करने के लिए रख देती हूँ क्योंकि अचार के लिए मिर्चों का ड्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए बस मैं यहाँ टेबल पे फैला दूँगी और ये 1 दिन लगेगा, ये सूख जाएंगे अच्छी तरह से। और तबीयत मेरी आजकल थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का सा फ्लू है। और जो सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ये है कि मुझे नींद नहीं आती है। तो पता नहीं, मैं सोच भी रही थी कि मेरी ऐसी क्या रूटीन डिस्टर्ब हुई है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही रात को। सुबह जाके कहीं नींद आती है और ज़ाहिर है फिर उठना होता है, तो वो फिर सारा दिन ही अजीब सा गुजरता है। पता नहीं आपके साथ हो रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब थोड़ी थोड़ी सी ना गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, शायद मौसम की तब्दीली की वजह से ये इशू हो जाता है। तो शायद मैं दूध नहीं ले रही, मुझे लगता है कि इस वजह से भी मेरा इशू हो जाता है अगर मैं दूध काफ़ी टाइम के लिए ना लूँ तो। खैर जी, काम तो चलते रहते हैं और काम करना ही होता है, वरना अगर बीमारी को लेके बैठे रहो तो आप और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो खैर मैंने मिर्चें तो धो के उसको सूखने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें जो थोड़ी बहुत ठीक थी ना, उसको मैंने सेट करके डब्बे में रखा। और ये डिस्पेंसर के नीचे जो छोटा सा फ्रिज होता है, इसी में ही हम लोग सब्ज़ी रख लेते हैं। तो मैंने कहा चलो चीज़ों को अब इसको और क्या कोई यूज़ तो हो नहीं सकता, तो इसी तरह ही हम छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह रख लिया करें तो बड़ी फ्रेश रहती हैं। और धनिया जो है ना, इसका बड़ा इशू होता है गर्मियों में, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे धनिया जो है वो जल्दी काला हो जाता है, पीला हो जाता है। तो उस तरह से नहीं मिलता, जैसे सर्दियों में फ्रेश फ्रेश मिलता है ना, उस तरह नहीं मिलता। तो खैर जो थोड़ा बहुत था मैंने कहा इसका तो सेव करूँ क्योंकि ये भी ज़ाया ना हो जाए कहीं। और बाकी यहाँ पे अब बना रही हूँ सब्ज़ी। करेले सेट करके छील के थोड़ा सा नमक लगा के मैं रख लूँगी क्योंकि आज शायद मुझे ये पकाने हों, आज नहीं तो शायद कल पका लूँ। तो बस मैंने कहा काट के रख लेती हूँ। गर्मियाँ क्योंकि बड़े एक तो लंबे दिन होते हैं, काम ज़्यादा होता है, तो आपने मील प्लानिंग मतलब सब्जियों को बिल्कुल रेडी करके किचन में कुछ ना कुछ ज़रूर रखना है क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। एक तो लंबे दिन होते हैं, गर्मी बहुत होती है, आप बार बार बाज़ार भी नहीं जा सकते, इतने घंटों आप किचन में भी नहीं खड़े हो सकते। तो थोड़ी बहुत जैसे मील प्लानिंग या तैयारी होती है, प्रॉपर वाली तो मैं मील प्लानिंग नहीं करी, बट थोड़ी बहुत जो होती है वो मैं करके रख रही हूँ ताकि हमारे 2-3 दिन आराम से गुजर जाएँ। करेले मैंने छील के काट के हल्का सा नमक लगा के फ्रिज में रख दिया था, जब पकाने होंगे तो वॉश करके मैं उसको फ्राई करके पका लूँगी। और भिंडियाँ जो हैं इसको मैं छोटा छोटा नहीं काटूँगी, इसको सिर्फ मैं इसके जो डंडियाँ सी होती है ना आगे पीछे वाली, वो काट के और इसको भी मैं रख लूँगी। लेकिन पहले मैं इसको धोऊँगी, इसको ड्राई करूँगी, फिर मैं इसको भी काट पीट के बस फ्रिज में रख दूँगी। और मेरे साथ तो ये होता है कि मैं एक एक सब्ज़ी नहीं मंगाती, मैं इकट्ठी 2-3, कम से कम 2-3 सब्ज़ियाँ ज़रूर मंगा लेती हूँ क्योंकि ख़ुद जाके लेनी होती हैं। किसी और को कहो तो पता चलता है कि वही ख़राब और गली सड़ी वही आई हुई हैं। तो मुझे बड़ा होता है कि मैं नहीं, सब्ज़ी मैं लाती हूँ या फिर सोनिया लाती है, उसको भी समझ है और ज़ाहिर है मुझे भी समझ है, तो फिर हम दोनों में से कोई एक सब्ज़ी लेके आता है।
तो बहरहाल जी यहाँ पे भिंडियाँ मैंने वॉश कर ली थी। इनको अच्छी तरह से हवा लगवाऊंगी, ड्राई करूँगी, फिर इनको काट के इनको भी फ्रिज में रख दूँगी। तो बस थोड़ी बहुत तैयारी जो है मैंने 1-2 दिन की करके रख ली थी। और अभी आगे मैंने एक ज़िंगर बर्गर बनाए थे, तो मैं उसकी आपको रेसिपी देने लगी हूँ। बस अचानक ही मूड हुआ कि बर्गर बनाते हैं और ज़िंगर बर्गर बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं, क्योंकि चिकन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था, कुछ और बनाने का इरादा था, तो ये बन गया। खैर जी, यहाँ पे मैंने 3 ब्रेस्ट फिले निकाले हुए थे। वैसे तो जो थाई पीसेस होते हैं ना वो ज़्यादा आइडियल होते हैं बर्गर के लिए, लेकिन अब ये मैंने निकाले हुए थे तो मैंने कहा चलो इसी के बना लेते हैं। मोटे मोटे पीसेस थे, मैंने उनको दरमियान में से कट किया, थोड़ा सा पतला कर लिया था। मैरिनेशन में मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होता है, पेपरिका पाउडर। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चें पिसी हुई, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चें और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें अदरक का पाउडर डाला था। और फिर मैंने 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच चिली सॉस ऐड करके इसको मैरिनेट करके मैंने साइड पे रख लिया। चिकन अभी भी क्योंकि बिल्कुल जमा हुआ था तो मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रख दिया था। और ये मैं एक बैटर बना रही हूँ जिसमें डिप करके हम फ्राई करेंगे। तो मैंने 4 बड़े चम्मच मैदा लिए हैं, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, काली मिर्चें, और इसके बाद इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा 1 चम्मच छोटा वाला, यानी कि दरमियाने वाला जो होता है, और 1 छोटा चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चें ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और पानी डाल के इसका बैटर बना के साइड पे रख लूँगी। और दूसरी साइड से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैदा प्लेट में डाल के रखा है और उसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। और यहाँ पे मैं इसकी सॉस बना रही हूँ। तो ये मैंने लिया है जी मेयोनीज 2 चम्मच, 1 चम्मच भर के मैंने टमाटो केचप, 1 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस ऐड की है, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो बर्गर पे लगा के उसके ऊपर चिकन रखेंगे ना, ये वो वाली सॉस मैं बना के रख रही हूँ। और क्योंकि सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो रही थी तो मैंने पानी की जगह उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड किया है, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मेरे पास पाइपिंग बैग डिस्पोजेबल वाले वो काफ़ी सारे मुझे मिले थे, पता नहीं कहाँ से मिले थे, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैंने तो वो लेकर रखे हुए हैं। इस तरह की चीज़ों में बड़े काम आते हैं, बस यूज़ करो और फेंक दो। इसमें डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब जी चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, तो अब आती है फ्राइंग की बारी। तो बस 3 चीज़ें मैंने ले ली हैं। एक बाउल में मैंने बिल्कुल ठंडा यख वाला पानी लेके रखा हुआ है, क्योंकि 2 दफ़ा इसकी जो है वो लगेगी, इसका बैटर सारा कुछ 2 दफ़ा कोटिंग होगी इसकी। तो बैटर में डाला, फिर मैंने इसको खुश्क मैदे में डाला, अच्छी तरह से कोट किया, फिर इसको ठंडे पानी में डाला, फिर से इसको कोट किया। और इसके तभी ना ये जो क्रम्स है ना, ब्रेड क्रम्स तो नहीं, क्रम्स जो है ना मोटे मोटे फ्लेक्स से जो बनते हैं वो इसी से ही बनते हैं। तो बस काफ़ी सारे मैं बना के रख लूँगी। अच्छा, अभी तो खैर हम लोगों को 3 ही बर्गर बनाए थे, क्योंकि 3 लोग थे। और ये मत कहिएगा कि शायद मैंने सोनिया के लिए नहीं बनाया। सोनिया, मैं और मानो, मतलब मेरी बेटी ही घर पे थे, तो हम तीनों के लिए बन रहे थे। और बाकी जो है ना सबको मैं फ्राई करके फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी दिल करेगा निकालो, एयर फ्रायर करो, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और उसका आराम से बना लो जी बर्गर। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा गरम था, फुली गरम नहीं था, क्योंकि अंदर तक जो है ना वो चिकन कुक होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई पीसेस जो है ना वो थोड़े से मोटे भी होते हैं। तो अच्छी तरह से अंदर से कुक होगा। उसको मैंने सही क्रिस्पी करके ना इसको अच्छा गोल्डन ब्राउन करके फ्राई किया था, और इतना मज़े का बना था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम लोग बाहर वाला ही बर्गर खा रहे हैं। तो बस बड़े ही मज़े का बना था। यहाँ पे सारे पीसेस मैं फ्राई करके रख लूँगी। और मैंने यहाँ पे बर्गर अरेंज करके रख लिए थे। यहाँ इसके ऊपर मैं सॉस लगा दूँगी। और कभी कभी अनहेल्दी खाना बनता है, और बाहर से तो वैसे भी खाते ही रहते हैं हम लोग, छोड़ते तो नहीं हैं, लेकिन अगर घर में बन जाए तो खुशी होती है कि चलो अनहेल्दी खाया, घर में तो बना के खाया ना, बस यही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी सॉस जो है वो लगा दी थी, और सॉस बहुत मज़े की बनी थी। मस्टर्ड सॉस का ना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा मज़े का आता है। और मेरे पास ना लेटस भी नहीं था, आइसबर्ग लेटस भी नहीं था, तो मैंने बस बंद गोभी के पत्ते मैंने काट के वो रख दिए। मैंने कहा बिल्कुल ही खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा, तो बस इसके ऊपर मैं रखूँगी चिकन। और
इसके ऊपर अच्छा थोड़े मैंने बड़े पीसेस रखे थे, मैंने काट के नहीं रखा, बड़े ही पीसेस अच्छे लगते हैं बर्गर में, थोड़े से बाहर निकले हुए अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर फिर से मैंने सॉस डाली और चीज़ स्लाइस को कैसे भूल सकते हैं, चीज़ स्लाइसिस तो लाजमी रखने थे, तो बस मैंने इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखे और बस ये हमारे बर्गर हो गए रेडी और बहुत ही मज़े के बने थे। पूरा नहीं खाया गया था मुझसे, तो मैंने आधा ही खाया था, आधा मैंने रख लिया था, आधा फिर अगले दिन पता नहीं किसने खा लिया होगा। बहरहाल बहुत बहुत मज़े के ये बर्गर जो है वो रेडी हुए थे। ये जी मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखें आज मैंने अपने ही ब्रांड का जोड़ा पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये गुलाब के नाम से है। इसके बाजू बहुत प्यारे हैं, देखें बहुत खूबसूरत है। अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ और आज मैंने अपने ब्रांड का जोड़ा पहना और इतना प्यारा लग रहा है। इसका कलर बहुत प्यारा है और उसके स्पेशली इसके बाजू तो बहुत ही प्यारे हैं। आप भी ये लेना चाहते हैं तो मेरी आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है अमल बाय नादिया महबूब के नाम से और सिर्फ स्टिच में आपको स्टिच में मिलेगा 9500 का, यानी कि इतने कम प्राइसेस हैं। और देखिए गले पे एम्बेलिशमेंट हुई हुई है, दुपट्टा बहुत प्यारा है, स्टिच्ड है, और क्या चाहिए होता है, बस यही चाहिए होता है। और आप बताइएगा कि मुझे ये जोड़ा कैसा लग रहा है। मुझे तो पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा ही कंफर्टेबल है, बड़ा ही प्यारा कलर लग रहा है और बस वैसे मैं जो भी पहनूं मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।